Good morning students. Subject EVS, class 3rd, chapter 1. Name of the chapter is My Family, and this is video 1 for chapter 1, that is revision video. अब हम रिवीजन करा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का पहला वीडियो है। चैप्टर फर्स्ट के और भी वीडियो बनेंगे, बट दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज रिवीजन वीडियो। शुरू करते हैं। फैमिली, फैमिली को हिंदी में कहते हैं परिवार। A family is a group of people. People means लोग related to one another who live in the same house. One another means एक दूसरे के साथ। So एक family क्या होता है? A family is a group of people. Family एक ग्रुप है लोगों का जिसमें रिलेटेड टू वन अनदर, वो सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ एक रिलेशन में, कोई ना कोई रिलेशन में होते हैं। उनका कोई ना कोई संबंध एक दूसरे के साथ होता है। और who live in the same house, और वो सब एक ही घर में रहते हैं। सेम मीन्स समान, और वो सारे के सारे लोग एक घर में रहते हैं, उसको हम कहते हैं फैमिली। तो यहाँ पे फैमिली के बारे में 3 चीजें बताई। सबसे पहले तो फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। फैमिली में मतलब लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए, समूह होना चाहिए। दूसरा रिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन होना चाहिए। तीसरी चीज हु लिव इन द सेम हाउस, और वो सारे के सारे एक घर में रहते हैं, उसको कहते हैं फैमिली। ये आपकी बुक में लिखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज। टाइप्स मीन्स प्रकार। फैमिलीज परिवारों के कौन कौन से प्रकार हैं, फैमिलीज के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले जानेंगे न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स एकल। न्यूक्लियर मीन्स एकल। सो न्यूक्लियर फैमिली मीन्स एकल परिवार। एकल परिवार। सो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, इनमें पेरेंट्स और सिबलिंग्स मीन्स पेरेंट्स और उनके बच्चे, जिनको ब्रदर सिस्टर हम कह सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में यही होते हैं। बाद में हम बात करेंगे ज्वाइंट फैमिली की, बट न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिनमें केवल पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन रहते हो, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियर फैमिली। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है एज पर योर बुक। पहली है स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली है, और दूसरी है बिग न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल और बिग, जिसको हिंदी में कहते हैं छोटा एकल परिवार, बड़ा एकल परिवार। अब देखिए इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, तो छोटा एकल परिवार या जिसको स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, उसमें पेरेंट्स होंगे और जो ब्रदर एंड सिस्टर की संख्या होगी वो कम होगी। मीन्स एक हो सकती है ब्रदर एंड सिस्टर, 2 हो सकते हैं, 2 ब्रदर हो सकते हैं, 2 सिस्टर हो सकते हैं। मीन्स जनरली स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स के अलावा 2 बहन भाई होते हैं। जो बिग न्यूक्लियर फैमिली है, जो बिग न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें पेरेंट्स के साथ साथ जो ब्रदर सिस्टर की संख्या है वो 2 से ज्यादा हो सकती है। भाई 2 ब्रदर 1 सिस्टर हो सकते हैं, या 2 सिस्टर या 1 ब्रदर हो सकते हैं, या तीनों ब्रदर भी हो सकते हैं, या 3 सिस्टर या 3 से ज्यादा। तो उसको हम कहेंगे बिग न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि वो एकल परिवार तो है लेकिन वो बिग है, क्योंकि उसमें ब्रदर एंड सिस्टर की संख्या ज्यादा है। जबकि स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में ब्रदर एंड सिस्टर एक ही हो सकता है, एक ही किसी के सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, या बहन भाई हो सकते हैं।
लेकिन अगर इसमें 2 से ज्यादा संख्या हो जाएगी तो हम कहेंगे कि वो बिग न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो ये था न्यूक्लियर फैमिली। अब हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स ज्वाइंट फैमिली। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ फैमिलीज में आता है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त, जोड़ना। फैमिली मीन्स परिवार, मीन्स संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें केवल हम और हमारे पेरेंट्स, इसी को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। वेयर इन ज्वाइंट फैमिली में हम तो रहेंगे, हमारे पेरेंट्स और साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स मीन्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहेंगे। उनको कहा जाएगा ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। आपने सुना होगा पुराने जमाने में संयुक्त परिवार की प्रचलन ज्यादा था। पुराने जमाने में बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो सब साथ साथ रहते थे, उनको कहा जाता था संयुक्त परिवार। आज भी मिलते हैं कुछ परिवार। अब आगे बढ़ते हैं। जो ज्वाइंट फैमिली है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है स्मॉल ज्वाइंट फैमिली और दूसरा है बिग ज्वाइंट फैमिली। मतलब ज्वाइंट फैमिली तो है, एक है छोटा ज्वाइंट फैमिली और एक है बड़ा ज्वाइंट फैमिली। अब इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों ही ज्वाइंट फैमिली है, संयुक्त परिवार है, लेकिन एक छोटा संयुक्त परिवार है, एक बड़ा संयुक्त परिवार है। तो स्मॉल ज्वाइंट फैमिली में क्या होगा, चिल्ड्रन होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। मतलब 3 पीढ़ियां एक साथ होंगी, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन। ये हो गई स्मॉल ज्वाइंट फैमिली। लेकिन अगर हम बिग ज्वाइंट फैमिली की बात करें तो यहाँ पे चिल्ड्रन होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, साथ ही साथ उनके अंकल्स और आंट्स होंगी। मतलब अंकल उनको कहा जाता है, पेरेंट्स के जो छोटे ब्रदर होते हैं उनको कहा जाता है अंकल। तो अंकल और भी 1 से 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा अंकल्स और आंट्स। उनकी जो वाइफ होंगी वो होंगी आपकी आंट्स होंगी। और उनके बच्चे, वैसे तो उनके बच्चे का रिलेशन आपके साथ होगा कजिन्स, मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन लिख दिया है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स के कोई बड़े ब्रदर हों जिनको ताया जी और उनकी वाइफ को ताई जी कहा जाएगा, उनके जो बच्चे होंगे वो भी आपके कजिन्स होंगे। सो कुल मिला के जो बिग ज्वाइंट फैमिली है उसमें पेरेंट्स के साथ साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ साथ अंकल्स, आंट, चाचा जी, चाची जी, मौसा जी, मौसी जी, उनके बच्चे जो हमारे कजिन्स लगते हैं नाते में, ये सब होते हैं बिग ज्वाइंट फैमिली में। तो आप समझ गए होंगे दोनों का अंतर। पहला था न्यूक्लियर फैमिली, जिसको हिंदी में कहते थे एकल परिवार। दूसरा है ज्वाइंट फैमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त परिवार। न्यूक्लियर फैमिली में भी हमने जाना था स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, बिग न्यूक्लियर फैमिली, और ज्वाइंट फैमिली में भी हम पढ़ रहे हैं स्मॉल ज्वाइंट फैमिली और बिग ज्वाइंट फैमिली। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल, इसका नाम बता रहा है, सिंगल मीन्स अकेला, अकेला पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली। तो इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट, इन दिस द चिल्ड्रन लिव विथ ओनली वन पेरेंट, ईदर फादर और मदर एंड नॉट बोथ ऑफ देम। भाई सिंगल पेरेंट फैमिली में जो बच्चे हैं वो एक पेरेंट के साथ रहेंगे, ईदर फादर और मदर। ईदर का मतलब होता है या तो फादर के साथ और
या और मीन्स या मदर के साथ, इन दोनों में से किसी एक के साथ रहेंगे, लेकिन नॉट बोथ ऑफ, बोथ मीन्स दोनों, नॉट बोथ ऑफ देम, दोनों के साथ नहीं रहेंगी, उनको कहा जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, सिंगल पेरेंट फैमिली वो होती है जिनमें बच्चे किसी एक माता पिता मीन्स या तो माता जी के साथ या पिताजी के साथ, या तो फादर के साथ या मदर के साथ रहते हैं, लेकिन दोनों के साथ नहीं रहते हैं, उनको कहा जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि भाई वो एक के साथ क्यों रह रहे हैं। हो सकता है उनके मदर फादर में डिवोर्स केसेस हो चुका हो, तलाक जिसको कहा जाता है, या कोई और कारण हो, बहुत से कारण हो सकते हैं। उन कारणों के बारे में आपकी बुक में नहीं बताया गया है और मैं भी इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अन्यथा आपका ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको केवल इतना जानना है कि सिंगल पेरेंट फैमिली में बच्चे केवल किसी एक पेरेंट मीन्स या तो फादर या मदर के साथ रहते हैं, उसी को कहा जाता है सिंगल पेरेंट फैमिली।